हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 का रिव्यू, जो कि मैं ऑलमोस्ट 2 मंथ यूज़ कर चुका हूं और 2 मंथ बाद मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरे को प्रोडक्ट कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है हमारा जो बड 2 है। और इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमें इस बॉक्स के अंदर, एक्चुअली ये तो मेरा बिल है तो इसे साइड में रख देता हूँ। इस बॉक्स के अंदर हमें 3 चीज़ें देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमें ये अलग अलग साइज़ के जो रबर कैप्स हैं वो, ठीक है, जो हमारे ईयर में लगता है। और उसके बाद हमें एक USB टाइप C टू टाइप A हमें केबल मिल जाता है, जिसका क्वालिटी वही जो नॉर्मल सैमसंग के फ़ोन के साथ केबल आता है वही वाला केबल यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है। चलिए हम अभी के लिए इसे हटा देते हैं। और जो बॉक्स में हमें मेन मिलता है वो हमारा ये वाला बड है, ठीक है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का है, मैंने ये वाला कलर मंगवाया हुआ है। और कुछ इस तरह का हमारा बड है ये, जो हम कान में लगाएंगे। तो यहाँ पे R मीन्स राइट होगा, और अगर दूसरे पे देखें तो यहाँ पे L लिखा हुआ है। तो L मीन्स लेफ्ट एंड R मीन्स राइट। और जब मैं इसे लगा रहा हूँ तो ये ग्रीन लाइट यहाँ पे शो कर रहा है। ग्रीन का मतलब है कि ये दोनों मेरा चार्ज कंप्लीट है, दोनों 100% पे है। अगर मैं इसे निकाल लेता हूँ तो ये लाइट बंद हो जाएगा, और अगर मैं इसे वापस से लगा देता हूँ तो ये मेरा चार्जिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं इस केस को बंद करूँ तो यहाँ पे ग्रीन लाइट मीन्स बॉक्स जो अभी चार्ज है। और बेसिकली हमें क्या मिलता है, नॉर्मली जो सारे ईयरबड्स में होते हैं, बॉक्स में हमें एक बैटरी मिल जाता है, इसके अंदर एक एक बैटरी मिल जाता है, ठीक है। तो इस बॉक्स से हम इसे चार्ज कर लेंगे। और बॉक्स को चार्ज करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तो हम USB से चार्ज कर लेंगे, USB टाइप C जो हमें अभी केबल मिला था उससे चार्ज कर लेंगे। दूसरा, अगर आपके पास कोई भी वायरलेस चार्जर है, लाइक मेरे पास रीगर का है ये, तो इसको मैं USB टाइप C से प्लग कर लेता हूँ और कहीं भी रखा हुआ रहता है, मैं उसके ऊपर अपने बड को ऐसे रख देता हूँ। तो ये जो है चार्ज होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे लाइट जो है मेरा ग्रीन हो जाता है, ठीक है। और अगर बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो एंड्रॉयड में जो इसका एप्लीकेशन आता है सैमसंग वेयरेबल, उसमें इसका सपोर्ट मिल जाता है। बट iOS के लिए जो सैमसंग का ऐप है उसमें इस वाले बड के लिए सपोर्ट नहीं मिलता है। वो बड्स प्रो 2 के लिए है उसमें सपोर्ट, तो इसमें iOS का सपोर्ट नहीं है। बट हाँ, म्यूज़िक प्लेबैक हो जाएगा। बट जो कंट्रोल्स हैं वो आप ऐप के थ्रू सेटअप नहीं कर सकते हैं, आपको जो इसका टच सेंसर है उसके थ्रू आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम देख लेंगे अभी। बाकी अगर ऐप की बात करें तो हमारा बड 2 का ऐप कुछ इस तरीके का है, जो आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा। सैमसंग वियरेबल नाम का एप्लीकेशन है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो जब इसे हम ओपन करेंगे तो हमें कुछ सेटअप करने कहेगा, पेयरिंग करने का कहेगा। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम पेयर करेंगे तो बॉक्स ओपन करके आपको इस तरह से ओपन करना है और 2 फिंगर से इसको टच करके रखना है, ठीक है। ये जब भी रेड ग्रीन हो जाए, इसका मतलब है ये पेयरिंग मोड पे है। और उसके बाद आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ से फाइंड करके इसको पेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए मैं बंद करके इसे वापस से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मेरा जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे। और कनेक्ट होने के बाद मेरे को यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, एम्बिएंट साउंड या ऑफ। तो अगर मैं एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन के ऊपर ऑन करता हूँ, ये कह रहा है कान में लगाना आपका ज़रूरी है, तभी ये ऑन हो सकता है। तो मैं इसे कान में अपने लगा लेता हूँ एक बारी, ठीक है। जैसे मैंने इसे अपने कान में लगाया, ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया एम्बिएंट साउंड पे, क्योंकि मैंने इसको सेट किया हुआ है। और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन में पे अभी मैंने शिफ्ट किया। तो अभी क्या हो रहा है कि बाहर का जो भी इन्वायरमेंट में साउंड है वो मेरे कानों तक नहीं आएगा, वो ब्लॉक हो चुका है। और अगर मैं ऑफ करता हूँ तो नॉर्मली बाकी जो ईयरफोन्स या ईयरबड्स होते हैं वो लगाने के बाद आपको जैसा फील होता है, मीन्स बाहर का आवाज़ बंद, और आपको थोड़ा अपनी ही आवाज़ दबा दबा सा लगेगा। तो ये ऑफ में वैसा कुछ फील आएगा, लाइक जो फंक्शनैलिटी है वो डिसेबल हो जाएगा, नॉर्मल ईयरफोन्स की तरह वर्क करेगा। एम्बिएंट साउंड में आपको बाहर का जो आवाज़ होगा वो थोड़ा लाउड हो जाएगा। इस ईयरबड की बात करूँ तो इसमें 2 माइक्रोफोन मुझे एक ईयरबड में मिलता है, एक तो यहाँ पे होल है और एक यहाँ पे है। तो इन दोनों पे जो माइक्रोफोन है हमारा वो लगा हुआ है। और जब भी मैं इसे कान में लगाता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, मेरे ईयर को डिटेक्ट कर रहा है, मीन्स ये चेक कर लेता है कि कान में लगा हुआ है कि नहीं। और चेक करने के बाद ये जो माइक्रोफोन है उन दोनों को एक्टिव कर देता है। और जब भी मैं एम्बिएंट साउंड पे रहता हूँ तो उन दोनों माइक्रोफोन में जो भी बाहर से इनपुट आ रहा होता है, मीन्स जो भी बाहर का शोर आ रहा होता है या कोई आपके साथ वाला बोल रहा होता है, तो उसकी आवाज़ को वो रिकॉर्ड करके लाइव आपको सुनाएगा। मीन्स आपका जो साउंड है बाहर का वो ब्लॉक नहीं करेगा, बाहर का आवाज़ रिकॉर्ड करके वो थोड़ा लाउड करके आपको सुनाएगा। अब वो लाउडनेस आपको कितना चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप लो पे रखते हैं तो आपको मिनिमम साउंड आएगा, मीडियम पे आपको नॉर्मल जितना आना चाहिए उतना ही आएगा, प्लस पे आपको बूस्टेड आएगा, जो कि थोड़ा सुनने में आपको अजीब सा फील होगा। बट मेरे ख्याल से मीडियम सबके लिए बेटर रहेगा। टच कंट्रोल में देख रहे हैं तो टच कंट्रोल जो हमारा ईयरबड है ये टच सेंसर के साथ में आता है। और अगर मैं दिखाऊं आपको ईयरबड से सीधा टच कंट्रोल करके,
तो मैंने अभी सेट किया हुआ है कि राइट ईयर पे अगर मैं लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो मेरा एम्बिएंट साउंड पे शिफ्ट होना चाहिए, और लेफ्ट वाला अगर मैं होल्ड करके रखता हूँ तो फिर मेरा जो गूगल असिस्टेंट है या फिर आईफोन में मेरा जो सीरी है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ, राइट वाले को होल्ड करके रखता हूँ, ये अपने आप चला गया एम्बिएंट साउंड पे, और वापस से अगर मैं होल्ड करके रखता हूँ राइट वाले को तो ये ऑफ हो गया है। ठीक है, आप यहाँ से सिंगल प्रेस, डबल प्रेस, वो सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक टच कंट्रोल, क्या मुझे टच कंट्रोल चाहिए, अगर मैं ऑन रखता हूँ तो टैप होने पे क्या होगा, तो टैप होने पे मैंने सेट कर रखा है प्ले और पॉज ट्रैक, मीन्स अगर मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ तो वो रुक जाएगा। डबल टैप पे क्या होगा, प्ले नेक्स्ट ट्रैक, नेक्स्ट वाला जो सॉन्ग होगा वो प्ले हो जाएगा। ट्रिपल टैप पे क्या होगा, प्ले प्रीवियस ट्रैक, अभी जो मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ उसका पीछे वाला जो था वो प्ले हो जाएगा। टच एंड होल्ड पे अगर मैं देखता हूँ तो टच एंड होल्ड पे अगर लेफ्ट वाले को मैं सीधा होल्ड करके रखता हूँ, लेफ्ट वाला जो मेरा ईयरबड है उसको होल्ड करके रखता हूँ तो वॉइस कमांड एक्टिवेट होगा, मीन्स गूगल असिस्टेंट। और अगर मैं राइट वाले को होल्ड करके रखता हूँ तो मेरा स्विच हो जाएगा एम्बिएंट साउंड पे, वो ऑन या ऑफ, एम्बिएंट साउंड ऑन या एम्बिएंट साउंड ऑफ हो जाएगा। और भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे बढ़िया जो आप में से बहुत लोग यूज़ करने वाले हैं, इक्वलाइजर। आप नॉर्मल, बास बूस्टेड या सॉफ्ट डायनेमिक क्लियर या ट्रिपल बूस्ट, इनमें से कोई भी रख सकते हैं। मेरा मानना है कि आप नॉर्मली सुनिए, बट अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी जो आपको सेटिंग्स है, ये आपके पास अगर एंड्रॉइड फ़ोन है तो आप उसी में कर लें। ये सेटिंग्स आपके ईयरबड में एक बार चला जाए, उसके बाद आप उसको आईफोन में यूज़ करेंगे तो सेम सेटिंग्स के ऊपर आपका ईयरबड प्ले होगा। मीन्स कहने का मतलब ये जो सेटिंग्स हैं, आप जो भी टच कंट्रोल आप यहाँ से सेट कर लेंगे वो आप आईफोन से नहीं कर सकते, क्योंकि आईफोन में ही आईफोन के एप्लीकेशन में गैलेक्सी बड 2 का सपोर्ट आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस बड के लिए आप आईफोन से ये सारी सेटिंग्स नहीं कर सकते हैं। आपके पास कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन हो, आप वहाँ से ये सारी सेटिंग एक बार अप्लाई कर लें, उसके बाद उस बड को आप आईफोन में यूज़ करेंगे तो इन्हीं सेटिंग से आपका आईफोन से प्ले होगा। ठीक है, सो बात कर लेते हैं इसके प्राइस का। तो जब ये लॉन्च हुआ था तो 11,999 का था, 12,000 रुपये का, बट धीरे धीरे प्राइस डाउन होते होते ये 9,000 पे आया था, 8,999 पे। लेकिन मैंने इसे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 2022 में लिया था, 23 सितंबर को जब ये स्टार्ट हुआ था फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज। फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर था तो मेरे लिए 22 सितंबर को ही स्टार्ट हो गया था, तो मैंने तभी इसको परचेज कर लिया था। तो सेल में मुझे ये लगभग 6,000 रुपये का पड़ा था। नॉइज़ कैंसिलेशन भी ठीक है, बट प्रॉब्लम इसमें कभी कभी बहुत रेयर केस में क्या होता है कि अगर आप थोड़ा लाउड वाली जगह पे हैं जहाँ शोर हो रहा हो तो आपका वॉइस वहाँ पे कॉल के दौरान कट के जाएगा दूसरी साइड। ठीक है, ये इशू मेरे को इसमें देखने के लिए मिला है। बाकी पेयरिंग में कहीं कोई इशू नहीं है, और इसमें आप मल्टी डिवाइस सपोर्ट नहीं मिलता है जैसे दूसरे ईयरबड्स में होता है कि आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे शिफ्ट कर सकते हैं, बट इसमें वो वाला फीचर आपको नहीं मिलता है। और आप देख सकते हैं मैंने ये वाला कलर परचेज किया था, काफ़ी अच्छा है, चमक भी रहा है। 2 मंथ यूज़ कर चुका हूँ इसे मैं, और इसका जो मैग्नेटिक ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि गिर जाता है, नहीं। और मैंने आपको बता दिया था इसका चार्जिंग करने का आपको 2 मेथड है। पहला तो आप यूएसबी से चार्ज कर सकते हैं, दूसरा आपका यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिल जाता है, जिसको आप किसी भी वायरलेस चार्जर के ऊपर रखेंगे तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब ये चार्ज होगा तो ये रेड होगा, और जब चार्ज कंप्लीट हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होते ही आप हटा लीजिए, और आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर ही इसका जो बैटरी परसेंटेज है, लेफ्ट वाले बड का कितना है, राइट वाले का कितना है और इस केस का कितना है, वो आपको सब कुछ उसी ऐप में मिल जाएगा। और अगर बात करूँ इसके सपोर्ट का, तो सैमसंग का अगर आपके पास कोई भी डिवाइस है तो सैमसंग में बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, साउंड भी उसमें काफ़ी अच्छा आएगा। बट अब बात करें दूसरे डिवाइसेस का, लाइक जो सैमसंग का ना हो, तो एंड्रॉयड फ़ोन में ये सपोर्ट बढ़िया करेगा, आईफोन में भी सपोर्ट बढ़िया करेगा, बट आईफोन में आपको इसके लिए एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूँ आपके जो डाउट्स थे इस बड को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। मैं अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूँ कि इस बड का एक मेरा एक्सपीरियंस है, वो बस इतना कह सकता हूँ कि अच्छा है, साउंड क्वालिटी अच्छा है, जो म्यूज़िक लवर है उनके लिए बढ़िया है। बेस बहुत तगड़ा नहीं है, बट आप एप्लीकेशन के थ्रू इसका बेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वायरलेस चार्जर है रीगर की तरफ से, और अगर आप चाहते हैं इसका मैं एक रिव्यू वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी इसका रिव्यू वीडियो भी आपके लिए आ जाएगा।